लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आखिरकार कौन सा दल इस बार कमाल दिखा पाएगा ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार एनडीए के 400 पार का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन है जो मजबूती के साथ में मोदी को हटाने का सपना देख रहे हैं। पूर्वांचल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहां पर आखिरकार कितने दमखम के साथ बीजेपी और एनडीए बीजेपी के जो साथी हैं, खास तौर पर घटक दल हैं, वो किस तरीके से अपने ताल ठोक रहे हैं, यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के कुछ आम लोग इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग से हम जानना चाहेंगे, पूर्वांचल की अगर बात करें तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है, किसकी जीत होगी? पूर्वांचल में भाजपा और गठबंधन की जीत होगी। क्या वजह देख रहे हैं इसके पीछे? अच्छाई है इन लोगों में, और योगी जी और मोदी जी का जो कार्यकाल था अच्छा था, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस समय भी पार्टी में मिली हैं, जो सीटें हारी हुई हैं और सब सीटें जीत जाएंगे। अच्छा, पीडीए का राग लगातार समाजवादी पार्टी अलापती नजर आई है, लेकिन अगर पूर्वांचल की खास तौर पर बात करें तो पिछड़ों में जो प्रभाव घटक दलों का है वो ज्यादा देखने को मिला है। कितना असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल 100% बीजेपी के साथ पूरा पिछड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, और इस बार हम लोग 80 सीट, पूरे 80 का 80 सीट जीतेंगे। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। एनडीए दावा कर रही है कि 400 पार इस बार लेकर जाएंगे, और हम सभी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। 80 की 80 सीटें योगी जी कह रहे हैं कि हमारे खाते में जाएंगी। यही बात समाजवादी पार्टी कह रही है। जनता आखिरकार किस पर भरोसा करेगी? एनडीए पर। क्या हाँ। वजह है? विकास है पूर्वांचल का, योगी जी मोदी जी की अच्छाई और प्रकाश जी का व्यवहार जनता के प्रति, ओम प्रकाश जी का जनता के प्रति यहाँ बहुत अच्छा व्यवहार है, और हम लोग यहाँ से सबसे जीतेंगे 80 जीत। ठीक है, अपराध का भी एक बड़ा बोलबाला पूर्वांचल में रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से अपराध और अपराधियों को संरक्षण का भी आरोप पिछली सरकारों पर लगता रहा है, जिसके खात्मे का दावा यहाँ पर किया गया बीजेपी की तरफ से। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बीजेपी माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश में जो कार्यकाल किया, कार्य दिखाया, तो निश्चित रूप से पूरे पूर्वांचल की बात नहीं, मैं ना कहूँ, मेरे उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में जो है अपराध मुक्त हो चुका है। इसमें कहने में कोई वजह नहीं है, या आम जनता कह रही है। जिससे भी पूछेंगे तो कहीं अपराध दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, ना होगा। आप लोग को क्या लगता है, जिस तरीके की स्थिति अभी चुनावों में देखने को मिल रही है, एक तरफ इंडी गठबंधन है जो मजबूती के साथ कह रहा है कि हम मोदी को तो हटा कर रहेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में बहुत ही बढ़िया हालात हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के डबल इंजन की सरकार जो है हर गरीब, हर नौजवान, हर व्यापारी को सुविधा और सुरक्षा मुहैया करा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल है, और एनडीए गठबंधन जीतेगा और 80 की 80 सीटें जीतेगा इस बार। बिल्कुल, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग बताइएगा, परिवारवाद वर्सेस विकास की लड़ाई है ये डबल इंजन की सरकार, चाहे योगी बाबा हो या फिर मोदी जी हो, वो कहते आए हैं कि ये परिवारवाद वर्सेस विकास है। ये तो बिल्कुल सच्ची लड़ाई है। परिवारवाद एकदम खत्म हो गया है यूपी से, खासतौर से जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से परिवारवाद एकदम खत्म हो चुका है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास की लड़ाई है। यहाँ ये नहीं तय है कि बीजेपी में कोई जिलाध्यक्ष है, उसका लड़का जिलाध्यक्ष ही होगा, मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री होगा। यहाँ कोई नहीं है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ एकदम सुशासन का राज्य है, और सभी लोग एनडीए के साथ हैं। क्या लग रहा है? जो भी आप बात पूछ रहे हैं उसमें 100% एकदम सही है। 80 में से हम लोग 79। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आखिरकार कौन सा दल इस बार कमाल दिखा पाएगा ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार एनडीए के 400 पार का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन है जो मजबूती के साथ में मोदी को हटाने का सपना देख रहे हैं। पूर्वांचल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पर आखिरकार कितने दमखम के साथ बीजेपी और एनडीए बीजेपी के जो साथी हैं, खास तौर पर घटक दल हैं, वो किस तरीके से अपने ताल ठोक रहे हैं, यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के कुछ आम लोग इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग से हम जानना चाहेंगे, पूर्वांचल की अगर बात करें तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है, किसकी जीत होगी? पूर्वांचल में भाजपा और गठबंधन की जीत होगी। क्या वजह देख रहे हैं इसके पीछे? अच्छाई है इन लोगों में, और योगी जी और मोदी जी का जो कार्यकाल था अच्छा था, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस समय भी पार्टी में मिली हैं, जो सीटें हारी हुई हैं और सब सीटें जीत जाएंगे।
अच्छा, पीडीए का राग लगातार समाजवादी पार्टी अलापती नजर आई है, लेकिन अगर पूर्वांचल की खास तौर पर बात करें तो पिछड़ों में जो प्रभाव घटक दलों का है वो ज्यादा देखने को मिला है। कितना असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल 100% बीजेपी के साथ पूरा पिछड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है और इस बार हम लोग 80 सीट, पूरे 80 का 80 सीट जीतेंगे। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। एनडीए दावा कर रही है कि 400 पार इस बार लेकर जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। 80 की 80 सीटें योगी जी कह रहे हैं कि हमारे खाते में जाएंगी। यही बात समाजवादी पार्टी कह रही है। जनता आखिरकार किस पर भरोसा करेगी? एनडीए पर। एनडीए पर क्या हाँ। वजह है? वजह विकास है पूर्वांचल का। योगी जी, मोदी जी की अच्छाई और प्रकाश जी का व्यवहार जनता के प्रति, ओम प्रकाश जी का जनता के प्रति यहाँ बहुत अच्छा व्यवहार है और हम लोग यहाँ से सब से जीतेंगे 80 जी। ठीक है, अपराध का भी एक बड़ा बोलबाला पूर्वांचल में रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से अपराध और अपराधियों को संरक्षण का भी आरोप पिछली सरकारों पर लगता रहा है, जिसके खात्मे का दावा यहाँ पर किया गया बीजेपी की तरफ से। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बीजेपी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश में जो कार्यकाल किया, कार्य दिखाया, तो निश्चित रूप से पूरे पूर्वांचल की बात नहीं मैं ना कहूँ, मेरे उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में जो है अपराध मुक्त हो चुका है। इसमें कहने में कोई गोजा नहीं है, या आम जनता कह रही है। जिससे भी पूछेंगे तो कहीं अपराध दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, ना होगा। आप लोग को क्या लगता है, जिस तरीके की स्थिति अभी चुनावों में देखने को मिल रही है, एक तरफ इंडी गठबंधन है जो मजबूती के साथ कह रहा है कि हम मोदी को तो हटा कर रहेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में बहुत ही बढ़िया हालात हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के डबल इंजन की सरकार जो है हर गरीब, हर नौजवान, हर व्यापारी को सुविधा और सुरक्षा मुहैया करा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल है और एनडीए गठबंधन जीतेगा और 80 की 80 सीटें जीतेगा इस बार। बिल्कुल, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग बताइएगा, परिवारवाद वर्सेस विकास की लड़ाई है ये डबल इंजन की सरकार, चाहे योगी बाबा हो या फिर मोदी जी हो, वो कहते आए हैं कि ये परिवारवाद वर्सेस विकास है। ये तो बिल्कुल सच्ची लड़ाई है। परिवारवाद एकदम ख़त्म हो गया है यूपी से। खासतौर से जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से परिवारवाद एकदम ख़त्म हो चुका है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास की लड़ाई है। यहाँ ये नहीं तय है कि बीजेपी में कोई जिलाध्यक्ष है, उसका लड़का जिलाध्यक्ष ही होगा, मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री होगा। यहाँ कोई नहीं है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ एकदम सुशासन का राज्य है और सभी लोग एनडीए के साथ हैं। क्या लग रहा है? जो भी आप बात पूछ रहे हैं उसमें 100% एकदम सही है। 80 में से हम लोग 69 सीट जीतेंगे और नारी सम्मान में हम लोग अपना विचार दे रहे हैं कि एक डिम्पल भाभी को दे दिया जाए सीट। अच्छा, दे देना चाहिए। हाँ, नारी सम्मान में उनको एक दे देना चाहिए। हाँ, और एनडीए 80 में से 79 सीट जीतेगी। तो क्यों इतना मतलब क्यों है कि एक सीट डिम्पल भाभी को मिल जानी चाहिए? परिवारवाद में एक तो रह जाए, कोई एक तो रह जाए कि वो भी नारी है और नारी के लिए अपना कुछ बात रख पाए सदन में। छोड़ देते हैं एक सीट। हाँ, एक सीट छोड़ देते हैं हम लोग जानबूझ के लिए। और भी 80 चलेगा, 80 का 80 यूपी में होगा। आप लोग भी आगे आ जाइए, और भी कुछ लोग हैं बात करने की यहाँ कोशिश करेंगे। आप लोग बताइएगा क्या माहौल है? वो तो कह रहे हैं कि एक सीट छोड़ देनी चाहिए डिम्पल भाभी के लिए। सीट नहीं, किसी के लिए नहीं छोड़ना, क्या मतलब है ऐसे लोगों को? परिवारवाद में एक भी सीट नहीं जाएगी, सब 80 के 80 एनडीए जीतेगा। आप लोग भी इधर आइएगा, जरा बात करना चाहेंगे आप लोगों से भी कि क्या माहौल दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। 400 पार का नारा विपक्ष कह रहा है, बहुत ज्यादा नहीं दे दिया? ये ईवीएम हैक कर लिया पहले से? ऐसा कुछ नहीं है। वो ईवीएम पे सवाल वही लोग उठा रहे हैं जिनकी समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार सरकार में रही है वो लोग उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो पूर्ण बहुमत में तभी है जब ईवीएम से चुनाव हुआ था 2012 से 17। बहुजन समाजवादी पार्टी 2017 से 12, 2007 से 12 तक थी, तब भी ईवीएम का चुनाव में उत्तर प्रदेश में पहली बार इस्तेमाल हुआ था। कैसे वो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? और दूसरी और रही बात देश में, तो वाकई में हम लोग 400 पार के लगभग करीब हैं। बस अगर कुछ दिक्कत होगी तो 2, 4, 10, 20 सीटें कम रह जाएंगी, लेकिन हम लोग 370 से ऊपर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का मसीहा अपने आप को समाजवादी पार्टी बताती है, क्या ये सही? ये बस पार्टी का वहम है, बस पार्टी का ही वहम है। हकीकत ये है कि सभी लोग जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, यहाँ से अलग नहीं हटने वाले हैं। तो मतलब 400 पार होगा? बिल्कुल होगा। अब तो यूपी के मुस्लिम या देश का ही मुस्लिम मैं कहूँ तो अगर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, देश का मुस्लिम भी इस बार बीजेपी को 20% वोट करने जा रहा है।
बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप लगातार लोगों की राय यहाँ पर देख पा रहे हैं चुनावों को लेकर कि किस तरीके से एक जो हवा, एक जो लहर अगर देखने को मिल रही है तो वो सीधे तौर पर इस समय यहाँ के लोग खास तौर पर ग्राउंड पर बता रहे हैं कि ये लहर जो है वो एनडीए की देखने को मिल रही है, क्योंकि परिवारवाद उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। विजय सचिन के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत।